श्याम कंप्यूटर गुरु में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम HTML के मार्की टैग और उसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। कैसे हम किसी वर्ड को लेफ़्ट में ले जाएंगे, कैसे राइट में ले जाएंगे, कैसे अप में ले जाएंगे, कैसे डाउन में ले जाएंगे। आज हम मार्की टैग लगा के इसको चेक करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग और पैराग्राफ पहले से बने हुए हैं, मैं इनको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम मार्की टैग लगाते हैं। और यहाँ पर मार्की टैग क्लोज कर देते हैं। बाकी और की मार्की टैग की और डिटेल आपने थ्योरी में पढ़ ली थी कि वहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने थ्योरी वाली वीडियो में बता दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। और ये देखिए श्याम कंप्यूटर गुरु यहाँ पर स्टार्ट हो गया चलता हुए। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल कर रहा है। अब इस पर हम लोग डायरेक्शन लगाएंगे। डायरेक्शन के लिए हम लोग कोडिंग पे दोबारा आ जाते हैं और कोडिंग पे वापस आ जाने के बाद हम इसमें एट्रीब्यूट लगाएंगे। एट्रीब्यूट में सबसे पहला यूज़ हम करेंगे डायरेक्शन इक्वल डबल नोटेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे लेफ़्ट। तो ऑलरेडी ये राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहा है, इसको हम राइट दे देते हैं। ठीक, तो अब ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हुए आप देखेंगे। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसको मुझे लेफ़्ट लिखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग दोबारा राइट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए होगी कि आई थिंक मेरे कंप्यूटर के F5 रिफ्रेश बटन काम नहीं कर रही थी, उसके कारण मुझे कन्फ्यूजन हो गई। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे राइट में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे राइट पे चले गए, डायरेक्शन राइट दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग अप लगा के देखते हैं। ठीक, अप लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर की ओर जाने लगा। अब आप यहाँ ही डायरेक्शन में डाउन लगा दीजिए। ये देखिए ऊपर से नीचे जाने लगा। तो आपने मार्की के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा। ठीक है, डायरेक्शन वाला लेफ़्ट राइट अप डाउन। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हाइट विड्थ लगाते हैं। ठीक है, हाइट लगाते हैं। सबसे पहले एक एट्रीब्यूट और है मार्की टैग में, जैसे आप जानते हैं, जिसको हम हाइट कहते हैं। कितने एरिया ये स्क्रीन का लेके स्क्रॉल करें अप और डाउन में, तो इसके लिए हम हाइट टैग का यूज करते हैं। ठीक, अप और डाउन में मतलब ऊपर नीचे कितना एरिया स्क्रीन का लेके स्क्रॉल करें, इसके लिए हम हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। किसके अंदर? मार्की टैग के अंदर। यहाँ पे हम दे देते हैं 500 px। ओके, हाइट हमेशा हम px में देते हैं, वेट को हम px और परसेंटेज दोनों में ही दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके स्क्रॉल करने का एरिया बढ़ गया, शायद थोड़ा और नीचे तक जाए। क्लियर।
अभी यहाँ पर हमने हाइट लगाया, ये कितना एरिया लिया हमें उतना क्लियरिटी स्क्रीन पे नहीं मिली कि कितना 500 पिक्सल में कितना स्क्रीन का हिस्सा ले रहा है, 400 पिक्सल में कितना ले रहा है, 600 पिक्सल में कितना ले रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बिजी कलर लगा देते हैं, क्योंकि हम जितनी हाइट सेट करेंगे उतने में बिजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने कितना एरिया स्क्रीन का लिया है। और आपको नॉलेज है कि 400 पिक्सल में इतना स्क्रीन का हिस्सा लेता है, 500 में इतना लेता है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी बिजी कलर का एक यूज़ ये है, दूसरा यूज़ ये है कि जितने में आपका टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है उतने में एक बैकग्राउंड कलर हो। ठीक, तो इक्वल लगा देते हैं, यहाँ पर हम बिजी कलर रेड कर देते हैं। ओके, और ये देखिए हाइट इसकी ये सेट है, ठीक है, 500 पिक्सल ये ले रहा है। विड्थ हम लोग ने सेट नहीं दिया, विड्थ नहीं किया, तो जितना इसमें डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट रहता है उतना सेट है, उसको भी हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक, इक्वल डबल नोटेड कॉमा और विड्थ हम लोग दे देते हैं 30%। तो 30% मतलब स्क्रीन का 30% हिस्सा ये ले लेगा स्क्रॉल करने के लिए। ओके, अब आप यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट राइट अप डाउन लगा के देखते हैं तो वो थोड़ा सा एक अलग चेंजिंग देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड लगाने से आपको दो फ़ायदा है। बैकग्राउंड कलर लगाने से पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि आप हाइट विड्थ कितना बढ़ा रहे हो, वो स्क्रीन पे ये क्लियरिटी मिल जाती है। दूसरा आपको एक फ़ायदा और हो जाता है कि टेक्स्ट जितने एरिया में स्क्रॉल कर रहा है उसमें एक कलर है, तो थोड़ा सा वो देखने में अच्छा लगता है। जैसे अभी विड्थ है, विड्थ हमने सेट कर दिया, हाइट बहुत ज़्यादा दे के रखा, हाइट कम कर देते हैं, जितने हमें ज़रूरत है केवल उतना कर देते हैं। जैसे कि टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं 30, और जैसे आपने इसको 30 किया, ये देखिए, ठीक, तो अब कलर कम पड़ गया है, टेक्स्ट बड़ा पड़ गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सेव नहीं हुआ है अभी, इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हाइट विड्थ का यूज़ और लेफ़्ट राइट का अप डाउन डायरेक्शन का यूज़। ठीक है, विड्थ आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, जैसे 90% लेना है 90%। अब ये आपका टेक्स्ट 90% स्क्रीन पर स्क्रॉल करने वाला है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सबसे पहले यूज़ करते हैं बिहेवियर। ठीक, यहाँ पे OR लिखा जाएगा, OUR नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये अमेरिकन लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक, यहाँ पे जो बिहेवियर है, इसमें जो बिहेवियर वर्ड है ये अमेरिकन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे OUR नहीं लगा, OR लगा। जो OUR होता है बिहेवियर की स्पेलिंग में, OUR होता है वो बिहेवियर की स्पेलिंग हम यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, और यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, डबल नोटेड कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं सबसे पहले अल्टरनेट। और आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट का क्या आएगा। बिहेवियर के साथ हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे यूज कर लेते हैं, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट से क्या होगा, थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो हमें और एट्रीब्यूट लगाने का टाइम मिल जाएगा, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो और आपको देखने में भी अच्छी लगे। स्क्रॉल अमाउंट हम लोग दे देते हैं यहाँ पर इक्वल डबल नोटेड कॉमा, और स्क्रॉल अमाउंट हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं 20। बस आप यहाँ पे नंबर डालिए, उसके हिसाब से ये स्पीड बढ़ जाएगी। ये बिहेवियर काम नहीं करने का कारण है कि हमने विड्थ के बाद डबल नोटेड कॉमा नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे बिहेवियर काम नहीं कर रहा था। तो आपको एट्रीब्यूट्स लगाते समय इक्वल और डबल नोटेड कॉमा का बहुत ध्यान देना है। ठीक,
ये देखिए। ओके, क्लियर हो गया होगा कि बिहेवियर में अल्टरनेट क्या काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं लूप। लूप एक एट्रीब्यूट है जिसके बारे में आपको बताया था। लूप हमने यहाँ पे दे दिया 5, ठीक, और यहाँ पर हमने दे दिया अल्टरनेट हटाकर स्लाइड। ये सारे ही एट्रीब्यूट मैंने थ्योरी के वीडियो में बताई, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पहले जो मार्केट टैग की थ्योरी वीडियो बनाई है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं उस वीडियो का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। 1 2 3 4 और ये आप देख सकते हैं 5, यहीं पर आकर रुक गया। लूप का काम ही है कि कितनी बार वो स्क्रीन पे आपको स्क्रॉल करते हुए दिखे कोई एक वर्ड, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसलिए स्लाइड लगाया। अगर आप यहाँ पे लूप नहीं लगाते हो तो इसको हम हटा देते हैं, तो अब देखते हैं आपको क्या आउटपुट मिलेगा। अभी ये 5 बार स्क्रॉल करके आपको स्क्रीन पे दिखाया है वर्ड को। अब लूप आप यहाँ से हटा दीजिए और स्क्रॉल अमाउंट भी हटा दीजिए। बाकी स्क्रॉल अमाउंट अगर आप लगा रहने देना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप यहाँ से लूप एट्रीब्यूट को हटा दीजिए, ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ये केवल 1 बार ही यहाँ पे जाके रुक जाएगा, 5 बार पहले के तरीके नहीं जाएगा। जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तभी ये जाएगा। और आप लूप लगा देते हैं, लूप यहाँ पे लगा कर लिख देते हैं 2। अब आप ये देखेंगे कि ये 2 बार स्क्रॉल करेगा, स्लाइड करेगा। ऑटोमेटिक तरीके से आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई एट्रीब्यूट नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। अब एक छोटा सा एट्रीब्यूट और बचा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था थ्योरी वाले में स्क्रॉल डिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। आर्किटेक्ट में हमने जो एट्रीब्यूट्स लगाए उसमें डायरेक्शन, हाइट, बेसिक कलर, वेट, बिहेवियर और लूप पढ़ा। अब हम लोग अच्छे से एक बार स्क्रॉल डिले को पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डिले के लिए हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स को पहले यहाँ से हटा देते हैं, जैसे कि जिससे हम क्लियरिटी के साथ समझ सके स्क्रॉल डिले है क्या। अब देखिए यहाँ से हमने इतनी सारी चीज़ें हटा दी, केवल स्क्रॉल डिले ही लगा हुआ है। और यहाँ पर हम कर्सर रखकर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे जिससे डुप्लीकेट बन जाए, ठीक है। अब इस यहाँ पर आप जो टाइमिंग हम लोग सेट करेंगे, ये एस वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर हम टाइमिंग दे देते हैं 300, ओके। और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 300। एक स्पीड स्क्रॉल डिले की हमने सेट की है 300, ओके। यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 50 और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 200। अब आप डिफरेंट समझ सकते हो कि क्या आउटपुट आने वाला है। इसको हम लोग सेव करते हैं और सेव करके आउटपुट देख के आपको क्लियरिटी और यहाँ पर हो जाएगी कि क्या आउटपुट है। देखिए जिसमें हम लोग ने 300 दिया था वो एकदम स्लो आ रहा है, जिसमें 200 दिया था वो थोड़ा 300 से तेज़ आ रहा है, और जिसमें 50 दिया था स्पीड वो एक नॉर्मल स्पीड से ही आ रहा है। तो स्क्रॉल डिले का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है उसकी एक स्पीड को कम करना, और उसकी स्पीड को कम करने के लिए आपको यहाँ पर 300, 200, 400, 500 ऐसे ही स्क्रॉल डिले की स्पीड सेट करनी पड़ेगी। जो वर्ड आपका स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा है वो बहुत धीमे तरीके से स्क्रॉल करे, बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड ना रहे। तो इसको सेट करने के लिए आप स्क्रॉल डिले का यूज़ कर सकते हैं, और स्पीड आपको सेट करनी होगी 200, 300, 400, 500। जैसे कि यहाँ से मैं 2 हटा के इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है।
अब आप इसका आउटपुट चेक कीजिए क्या आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए जो 500 मैंने नीचे वाला दिया था वो 300 वाले से और भी धीमा हो गया स्क्रॉल करने में। ठीक, तो स्क्रॉल डिले का यूज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे मैं जब इमेज टैग पढ़ा दूंगा, इमेज एट्रीब्यूट्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वो नेक्स्ट वीडियो में ये समझाऊंगा कि इमेज को कैसे स्क्रॉल कराना है, कैसे उसमें बिहेवियर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कैसे उसमें बिजी कलर लगाएंगे, कैसे उसको लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही हम इस वीडियो में रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।